Hello, students. How are you? Hope you all are fit and fine. And today we are going to read the first lesson of 8th class. Book's name is Honeydew, and the lesson name is The Best Christmas Present in the World. So, here I have written summary of this lesson, and now I am going to read and explain it for you. The Best Christmas Present in the World is a touching story by Michael Morpurgo. तो ये जो स्टोरी है ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है रिटन बाय माइकल मॉरपुर्गो द्वारा लिखी गई। द नरेटर बाइज एन ओल्ड डेस्क एंड फाइंड्स इन इट अ लेटर रिटन बाय एन इंग्लिश सोल्जर जिम मैकफरसन। तो जो नरेटर है वो एक पुराना डेस्क खरीदता है, उसमें उसको एक लेटर मिलता है, किसके द्वारा लिखा गया? एक इंग्लिश सोल्जर, इंग्लैंड का एक सोल्जर है, सैनिक है, जिम मैकफरसन, उसके द्वारा लिखा गया। टू हिज वाइफ कोनी, जो उसने अपनी वाइफ कोनी को लिखा था। whom द नरेटर गोज टू मीट एंड हैंड ओवर द लेटर, जिसको वर्णनकर्ता मिलने जाता है और उसको वो लेटर देने के लिए जाता है। तो ये कहानी किस पे आधारित है? देयर इज़ अ लेटर रिटन बाय जिम मैकफरसन टू हिज वाइफ कोनी एंड नरेटर फाइंड्स द लेटर एंड नाउ he wants to hand over this letter to Jim McPherson's wife, Connie. The letter has a touchy account of how the English soldiers and German soldiers wished each other happy Christmas. तो यह एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें यह बताया गया कि इंग्लिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं। इट वॉज द टाइम व्हेन जर्मन सोल्जर्स एंड इंग्लिश सोल्जर्स वर एट वॉर, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध में थे। ये वर्ल्ड वॉर की स्टोरी है। तो वो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में थे। बट व्हाट हैपन्स ऑन क्रिसमस, दे विश्ड हैप्पी क्रिसमस टू ईच अदर। तो क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा फेस्टिवल है जब वो अपने सभी दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं। Celebrated the festival with real Christmas spirit where there was no place for conflict, hatred and violence। तो वो अपने सभी जो मन मुटाव हैं, जो झगड़े हैं, नफरत है, वायलेंस है, उसको भूलकर रियल क्रिसमस स्पिरिट के साथ एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं। द लेटर वॉज रिटन ऑन 26 December 1914 and Jim wrote in his letter that he would be back by the next Christmas as the incident between the two armies showed how soldiers from both sides wanted peace। तो ये जो लेटर है 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया है, उसमें डेट मेंशन है जिम मैकफरसन द्वारा और उसमें वो लिखता है कि वो अगले साल क्रिसमस तक वापस आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं, इंग्लिश सोल्जर्स एंड जर्मन सोल्जर्स, फ्रॉम बोथ साइड्स दे वॉन्टेड पीस, वो शांति चाहते थे, वो युद्ध को ख़त्म करना चाहते थे। द नरेटर कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, नरेटर सारी रात नहीं, वो वर्णन करता, सारी रात नहीं सो पाया। इट वाज क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव क्या होता है? क्रिसमस से पहले की शाम, जिस दिन क्रिसमस होती है 25 दिसंबर को, तो उससे पहले की यानी कि 24 दिसंबर की इवनिंग, उसको क्रिसमस ईव बोलते हैं। He had intruded in someone's privacy by reading the letter, किसी का पत्र पढ़कर उसने उनकी प्राइवेसी में, उनकी लाइफ में दखल दिया था। In the morning he went to the address mentioned in the letter, सुबह वो उस लेटर में मेंशन जो एड्रेस होता है उस पर जाता है। Finds the house in shatters due to fire, आग की वजह से वो घर है जो उसको काफ़ी नुकसान होता है, तो वो देखता है कि घर को काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है। आस्क्ड अ नेबर एंड रीच्ड वेयर कोनी वाज, और किसी पड़ोसी से पूछता है कि कोनी कहाँ है, उसे जाके मिलता है। कोनी वाज 101 years ओल्ड, कोनी 101 साल की थी। शी मिस्टुक द नरेटर एज जिम एंड टॉक्ड अबाउट हर हैप्पीनेस ऑन जिम्स अराइवल, उसे लगता है कि वो वर्णन करता नहीं, वो जिम है और वो बहुत खुश होती है, वो अपनी हैप्पीनेस को शो करती है जिम के आने पर। उसे लगता है कि वो कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उसका पति जिम है।
देन ऑथर टोल्ड हर अबाउट हिमसेल्फ, तब लेखक अपने बारे में उसको बताता है, एंड गेव हर द लेटर, उसे वो लेटर देता है। इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हर इन द वर्ल्ड, और यह उसके लिए पूरे संसार में सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसको ये क्रिसमस के दिन ही मिलता है। उसके पति ने, जिम मैकफर्सन ने, ये लेटर उसको लिखा था, तो उसके लिए सो इट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर कोनी। So students, it is the summary of the lesson, and I will send you the question answers in written form. Learn and write those question answers in your notebook, and take your study seriously. Thank you. Have a nice day.